2011 में वुड्सबोरो में दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को गोस्ट फेस मार देता है। सिडनी प्रेस्कॉट अगले दिन वुड्सबोरो में आती है और अपनी किताब प्रमोट कर रही होती है। उसके साथ उसकी साथी रेबेका वॉल्टर्स भी होती है। सबूत सिडनी की गाड़ी में मिलता है और मर्डर का इल्ज़ाम उस पर लग जाता है। इस वजह से अब वो टाउन से नहीं जा सकती। सिडनी की कज़न जिल रॉबर्ट, जिसका अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर से ब्रेकअप हो चुका है, उसे गोस्ट फेस कॉल करके धमकी लगाता है। उसकी दोस्त ओलिविया को भी ऐसी ही कॉल आती है। जिल, ओलिविया और उसकी दोस्त कर्बी रीड से डीवी रायली पूछताछ करता है, जो कि अब टाउन का शेरिफ है। जूडी हिक्स, एंथनी पर्किंस और हॉज उसकी केस में मदद कर रहे होते हैं। गेल वेदर, जो कि डीवी की अब बीवी है, वो भी इन कत्लों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सिडनी जिल और उसकी मां केट के साथ रह रही होती है। उस रात ओलिविया को गोस्ट फेस मार देता है और जिल और कर्बी ये सब पास मौजूद एक खिड़की से देख रही होती हैं। सिडनी पर भी गोस्ट फेस हमला करता है, लेकिन फिर उसे मजबूरन भागना पड़ जाता है जब पर्किंस और हॉस वहां आ जाते हैं। हॉस्पिटल में सिडनी रेबेका को जॉब से निकाल देती है जब उसे पता चलता है कि वो मर्डर्स की खबर से बुक को और मशहूर करना चाहती है। और फिर रेबेका को भी पार्किंग गैराज में गोस्ट फेस मार देता है। गेल दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स चार्ली वॉकर और रॉबी मिर्सर की मदद लेती है। वो दोनों एक थ्योरी बताते हैं कि कातिल हॉरर मूवीज़ को फॉलो करता है। और फिर गेल और सिडनी को लगता है कि कातिल एक पार्टी में हमला करेगा। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स जमा होकर पार्टी कर रहे होते हैं। गेल चुपके से इस पार्टी में चली जाती है, लेकिन गोस्ट फेस उस पर अचानक हमला कर देता है और उसके कंधे पर चाकू मार देता है। हॉज और पर्किंस, जिनको जिल के घर की हिफाजत को रखा गया था, उनको भी गोस्ट फेस मार देता है। फिर सिडनी को गोस्ट फेस की दोबारा कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जिल कर्बी के घर को गई है। इसके बाद गोस्ट फेस सिडनी और केट पर हमला करता है और केट मारी जाती है। जिल, कर्बी, चार्ली, रॉबी और ट्रेवर एक घर में होते हैं और गोस्ट फेस हमला करके रॉबी को मार डालता है। सिडनी जिल को बचाने आती है, लेकिन गोस्ट फेस तभी उन पर हमला कर देता है। सिडनी डीवी को मदद के लिए कॉल करती है और कर्बी इस दौरान चार्ली को बचाती है, जो कि बंधा होता है, लेकिन चार्ली फौरन उसको चाकू मार देता है और पता चलता है कि यही गोस्ट फेस है। इसके बाद सिडनी पर चार्ली और एक और गोस्ट फेस हमला करता है। ये असल में जिल होती है। वो कहती है कि वो सिडनी से जेलस है क्योंकि वो पिछले कत्लों की वजह से काफ़ी मशहूर हो गई है और वो सबको मारकर सारा इल्ज़ाम ट्रेवर पर लगाना चाहती है और ख़ुद मशहूर होना चाहती है कि वो अकेली गोस्ट फेस से बच गई है। फिर जिल ट्रेवर को मारकर चार्ली को भी धोखा दे देती है और इस तरह वो अकेली बच जाने वाली लड़की होगी। वो सिडनी को चाकू मार देती है और फिर खुद को भी ज़ख्मी कर लेती है ताकि इल्ज़ाम ट्रेवर पर आ जाए। डीवी और पुलिस वहां आ जाती है और जिल और सिडनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये पता चलने के बाद कि सिडनी बच गई है, जिल उसके कमरे में जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। डीवी, गेल और जूडी वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें जिल पर गोस्ट फेस होने का शक होता है। जिल डीवी और हिक्स को जख्मी कर देती है और गेल को गन पॉइंट पर रखे होती है। तभी अचानक सिडनी उसे करंट लगा देती है और फिर उसके दिल में गोली मारकर जिल को मार देती है। डीवी तमाम पुलिस को यहां आने का कहता है और बाहर रिपोर्टर्स जिल को जिंदा बच जाने वाला हीरो कहकर बता रहे होते हैं। यह है ज़रनाम मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।